आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों पाकिस्तान से हो तुम भाई साहब क्या है ये क्यों है ये क्या खबर था और जो भी है ठीक ठीक अबे अंधभक्ति यहाँ के मेरे को देख के लगता है इरिटेटिंग तुम लोग वहाँ पे भी अंधभक्ति में हो सठिया गए हो क्या ठीक है कोई नहीं मेरे को देख रहे बहुत सही कमेंट आया कि भाई मैं तेरे को 2019 से देख रहा हूँ बट इस बार तो इमोशनल लग रहा है लॉजिकल मैं रीजनेबल लगता हूँ हमेशा लॉजिकल तो छोड़ ही दो तुम क्योंकि पहली चीज़ जो मैं आज ओपनिंग करने वाला हूँ ना आज बहुत लिमिटेड टॉपिक है क्योंकि वही एक्सटेंड होते जाएंगे तो मैं तो पहले बजाना शुरू कर देता हिपोक्रेसी और झूठ पे बट फिर मैंने ये कमेंट देखा मैं ठीक है मैं तेरे को लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझा देता हूँ कि क्यों पाकिस्तान कभी ट्रस्टवर्थी नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता ना वहाँ की ये सेलिब्रिटीज जो हिपोक्रेसी पे है ना उनके नेता और ना तुम्हारी आर्मी क्योंकि वो सिर्फ झूठ पे पैदा हुई है तुम दुश्मन पालोगे मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी अगर नफरत के बीज बोओगे तो तुम्हें खुशियां तो नहीं मिलने की दर्द ही मिलेंगे और वही सबूत है इस चीज का तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री संसद में जाके बोलता है कि उसने 5 राफेल गिरा दिए हैं बट तुम्हारे देश की आर्मी खुद एक्सेप्ट करती है कि भैया वो इंडिया वो पाकिस्तानी बॉर्डर में घुसे नहीं थे अब बताओ झूठ कौन बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा है या आर्मी बोल रहा है कौन बोल रहा है झूठ कल तक तुम्हारी आर्मी तुम्हारी मीडिया तुम्हारी सेलिब्रिटी सारे इस बात पे रो रहे थे कि इनोसेंट सिविलियन की जान गई है इनोसेंट सिविलियन डिलीट हुए हैं यही बोला गया है ना सब जगह पे आरोना दिया ही था कि सिविलियन 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 जबकि इंडियन आर्मी का एक स्टैंड था कि भैया हमने सिविलियन पे अटैक नहीं किया है हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो टारगेटेड लोकेशन पे था जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते थे ये इंडिया का स्टैंड ठीक है अब इंडिया हटा देते क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक चीज़ समझनी जरूरी है डेफिनेशन उनके लिए सिविलियन अलग है हमारे लिए सिविलियन अलग है इंडिया में सिविलियन है तुम और मैं नॉर्मल इंसान ठीक है उनके लिए सिविलियन कौन है वो बंदे जिसे इंडिया और इंडिया के बाहर वर्ल्ड लीडर्स तक आतंकवादी मानते हैं घोषित कर रखा है ये उनको मौलाना का दर्जा दे देते हैं अब मौलाना का दर्जा दिया है तो वो सिविलियन तो बनेगा ना भाई सिविलियन तो बनेगा वरना कैसे सिविलियन है बताओ मैं नहीं बताऊंगा इनका एक बंदा है मसूद अजहर ये लिजिट इंडिया में वेल नोन के नाम से जाना जाता है पाकिस्तानी के लिए मौलाना है एक इसको जगह बना के दी हुई है जो फंडेड है इनडायरेक्टली डायरेक्टली ओसामा बिन लादेन से जो अगेन एक काइंड ऑफ मौलाना ही होगा तो सिविलियन ही हो गया ना भाई अगर तुम्हारे वो पवित्र जगह थी या सिविलियन प्लेसेस थी तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं जाते वहां पे क्यों तुम्हारे बच्चों को माइंड वॉश करके ही वहां पे भेजा जाता है क्यों कश्मीर से बच्चों को माइंड वॉश करके ही वहां पे ले जाया जाता है और क्यों उनका टारगेट सिर्फ हमेशा यही रहा है कि इंडिया और कश्मीर पे ही अटैक करना है क्या है ये सिविलियन का ये काम होता है सिविलियन का ये काम होता है कि अरेस्ट से छुड़वाने के लिए हम एक प्लेन को हाईजैक करेंगे पाकिस्तान पहले डिनाई करेगा नहीं नहीं लेंगे और जैसे इसको हाईजैक कर रिहा कर दे घूम फिर के एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो इसने कुछ किया नहीं तो हम तो देते हैं और ये साले पकौड़े में इतनी हिम्मत भी आती है कि मुंह को खोल के बोल भी देता है कि जब तक हम हैं रेस्ट इन पीस टाइप की चीज़ें मत सोचो हैं कश्मीर को यहाँ पे शामिल करके रहेंगे बर्बादी इंडिया की करेंगे ये सिविलियन करता है भाई मैं तो बैठ के ये 8 साल से 9 साल से यही तो कर रहा हूँ दिन में आता हूँ डेली बेसिस पे बैठ के पाकिस्तानी लोगों को गाली देता हूँ मेरा तो बेसिक काम पार्ट टाइम में मैं करता हूँ ना भाई झूठा तो मैं हुआ तुम तो मानोगे नहीं ना क्योंकि वो तो सिविलियन है भाई अरे सिविलियन अगर सिविलियन को करना होता तो यही 9 जगह मिली थी जो टारगेट की गई बाकी जगह पे नहीं जा सकती थी मिसाइल भेजने वाला तो हम ही लोग थे बट नहीं राफेल पकड़ के तुमने गिरा दिया फिर तुम बोलते हो हम घुसे भी नहीं थे तो ये कैसी सिक्योरिटी है तुम्हारे इंतजाम कैसे किए हुए तुमने बट झूठा इंडिया है ऑफ कोर्स झूठा इंडिया है पूरे रात भर तुम बैठ के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे कि ये गिरा ये सारी जगह पे मिस अरे एक जगह पे तो तुमने गेम की फोटो यूज करी है यार बैटलफील्ड की शर्म आ रही है किसी को नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है तू इमोशनल हो गया लॉजिक भाई मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं ये एक चीज हुई मैंने वही बोला जो वेल डॉक्यूमेंटेड है वो नहीं बोल रहा जो पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है या पाकिस्तान आर्मी बोल रहा है या पाकिस्तान पीएम बोल रहा है ये जो वेल डॉक्यूमेंटेड है सारे लोग आके चेक कर सकते हैं वर्ल्ड वाइज कितने लोगों वेरीफाई कर पाए तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर जाके इंटरनेशनल न्यूज पे क्या बोलता है कि आप आइए इधर आइए देखिए उनसे बोलते क्या प्रूफ है अरे सोशल मीडिया प्रूफ है सोशल मीडिया पे तुमने क्या गंद मचा रखी है मैं इमोशनल हो रहा हूँ इमोशनल फूल तुम्हें बनाया जा रहा है खुलेआम बनाया जा रहा है बे अंधभक्ति में देखता हूँ मुझे समझ में आती है It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. कल तक पूरे दिन भर इन्होंने तमाशा बना रखा था बच्चों पे सिविलियन पे अटैक किया गया है बच्चों पे अटैक किया गया है उसके बाद कल मैं तुम्हें एक जगह का बार बार नाम लेके बोल रहा था क्योंकि मेरे पास खुद एक्चुअल अपडेट नहीं थी वो क्या था बच्चों पे अटैक नहीं था सिविलियन पे अटैक नहीं था जिस चीज को तुम बॉयकॉट कर रहे थे या जिस चीज के लिए तुम अक्यूज कर रहे थे इंडिया को तुम्हारी खुद की आर्मी पूरा टाइम वो ही करती रही वो क्या था वो हिपोक्रेसी नहीं थी तुम्हारी
वो डिप्लोमेसी नहीं थी तुम्हारी, वो दोगलापन नहीं था तुम्हारा। मैं उस टाइम पे कुछ बोला नहीं क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन की कमी थी, क्योंकि इंडियन मीडिया भी कवर नहीं कर रहा था उसे। आज मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें कॉल आउट करता हूँ। कौन है? हानिया अमीर, काउडली अटैक, बच्चों को मारा है, काउडली अटैक। बोल अब इस पे, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, हम बच्चों पे हाथ उठाते हैं, बोलना। हवा खराब हो जाती है, तुमने आतंकी पाले, अब उसने अपना घर बसा रखा। तुम्हारा काम है सेफ्टी का। तुम्हारी आर्मी 24 अटैक हुए, वो फिगर आउट नहीं कर पाई, बट तुम एक बात मानने को तैयार हो, राफेल पकड़ लिए, और फिर दूसरी जगह पे वही पलट जाते हैं कि भैया हमारे देश में तो कोई घुसा ही नहीं था। ये कौन सा डिफेंस सिस्टम है तुम्हारा? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Pakistan's first choice was peace. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 2 मिनट पहले बोलते हैं हम तो शांति प्रिय अमन प्रिय देश है, उसके बाद तुम्हारी आर्मी एक की को श्रद्धांजलि देने पहुंच जाती है। ये कौन सा है बे? ये कौन सी है भाई शांति प्रिय अमन की बातें? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर को 10 दिन पहले बोल के गया कि हम लोग डर्टी वर्क करते आ रहे हैं अमेरिका का। अभी आके बोलता है कि हाँ अगर इंडिया एस्केलेट नहीं करता, जो इंडिया बोल चुका है हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने ना कोई मिलिट्री पे अटैक किया और ना ही हमने किसी सिविलियन को अटैक करना चाहा। जो भी हमने किया है वो हमारे टारगेटेड थे, जो वेल नोन लोकेशन थे, वेल नोन लोगों के, तुम्हारे हिसाब से शरीफ, हमारे हिसाब से पदी या वर्ल्ड के हिसाब से, उन पे अटैक किया। तो मिलिट्री क्यों आई? किसने एस्केलेट करने की कोशिश करी? पूरे रात भर जो फायरिंग होती रही एलओसी पे, वो सीज फायर का उल्लंघन कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? आर रोना पीछे चला रहे हो तुम, फ्रंट फुट पे तुम वापस गोलीबारी कर रहे हो, उस बीच में हमारा एक शहीद गया है। अब उस पर मैं गुस्सा ना खाऊं, उसकी फैमिली गुस्सा ना खाए, भाई तू इमोशनल हो रहा है। अरे मैं इमोशनल नहीं हो रहा, मैं लॉजिकल और रीजनेबल बात कर रहा हूँ। अभी तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर बोल गया कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, तो नहीं करेगा, पूरे टाइम करता रहा। इसके बाद 15 स्टेट सिटीज पे अटैक करने की तैयारी थी, और इनके जवाब में डिफेंस मिनिस्ट्री से फिर एक अपडेट आई है जहां पे ये क्लेम किया गया कि 15 जगहों पे अटैक करने की तैयारी थी, जिसकी वजह से बहुत जगह पे ब्लैकआउट करना पड़ा इंडिया में। बट इन दी एंड लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज किया गया है। कितना पता है सबको? इंडिया में तो पता भाई, हमने तो किया, हम तो बता रहे हैं, बट तुम जो कर रहे हो तुम मानोगे ही नहीं उस चीज को। ये मुझे मत आके बताओ कि मैं बेवकूफों वाली बातें कर रहा हूँ या मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां पे दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। उनको इंटरनेशनल सिंपैथी भी चाहिए, इंटरनेशनल फंडिंग भी चाहिए, उनको इंडिया को बदनाम भी करना है, और वो यहाँ पे डिनाई भी करेंगे कि इंडिया से उनका कोई लेना देना नहीं, जबकि इतिहास पूरा गवाह है उस चीज़ का, और बहुत सारे लोग मानते भी हैं इस चीज़ को। बट अगर तुम मेरे से पूछते हो कि मैं अंधभक्ति में पागल हो गया, मैं इमोशनल हो गया, तो भाई इतना पागल नहीं हूँ मैं। जहाँ पे मेरे को समझ में आता है कि अंधभक्ति और सर्कस क्या होता है, जो मीडिया में देखा जा रहा है तुम्हारे या हमारे, वो सर्कस देख के अपने आप को देशभक्त समझ रहे हो, या फिर जो बेवकूफ़ लोग इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो चाहते हैं वो देख के तुम देशभक्ति समझ रहे हो, तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल और इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग और लाइफ की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, और ये फैक्ट है। और जहाँ पे तुम्हारा इंटेलेक्ट कम होता है, तुम प्राउड लेना शुरू कर जाते हो इस जंग में कितने लोग मरे, तो ये पूछना भूल जाते हो कि हमारे कितने गए। सोचना इस बात को बैठ के कि लड़ाई की बातें सिर्फ वही करता है जो लड़ाई लड़ता नहीं है। तो मीडिया जो करेगी वो करेगी, आर्मी जो करेगी करेगी, पॉलिटिशियन जो करेगा करेगा। वो अगर होगी तो तुम और मेरे जैसे लोग ही जाएंगे लड़ने के लिए, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बचे या ना बचे। फर्क जिनको पड़ता है वो घर पे बैठ के रोने के लिए ही रह जाएंगे। चलो ये टॉपिक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पाकिस्तान को इतना घसीटता भी नहीं मैं, मीडिया को झाड़ के आर्मी वाले को जोड़ के निकल जाता मैं ऑडियंस सुनना चाहते सुना देता हूँ मैं। बट साला पाकिस्तान की मीडिया की तरह अपनी मीडिया भी पागल है यार, बिकाऊ, एक नंबर बिकाऊ। गोदी मीडिया बोल इनको साले सुलग जाती है, बट बातें इनकी सुनोगे ना, ये 2 रुपये ट्रूल वाली बातें हैं इनकी। जर्नलिज्म की इंफॉर्मेशन नॉलेज ये सोशल मीडिया से ले रहे हैं। पहन क्या कि एक इंडिपेंडेंट आदमी को बैठ के डिबंक करना पड़ रहा है, और जो बंदा डिबंक कर रहा है उसी को कॉल आउट कर रहे हैं, उसको ही ट्रोल बुला रहे हैं। जुबैर की बात कर रहा हूँ। कल रात में मैं अपना कर रहा था जो भी कर रहा था, बट मैं जो कर रहा था उसके बाद मैं देखा ट्विटर कहते रावलपिंडी में ये कर दिया है, और कौन सा था साईकोट में ये कर दिया, पता नहीं जो भी सिल्क कोट जो भी है वो वहाँ पे हो गया है। और सारी पुरानी क्लिपिंग कुछ अपडेट नहीं आया। सायरन वायरन बजाए शायद कहीं पे, बट वो तो इंडिया में भी हुआ है, रेड अलर्ट पे रखा हुआ है बहुत सारी जगहों को। ये लगे बड़े सोशल मीडिया बैक टू बैक, रात के 2 बजे तक ये नंगा नाच चला है इंटरनेट पे, और ये वेल नोन रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट। ये सब करने के बाद, मिस इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ऑनलाइन मीडिया पे कहते भैया ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, किसी पे भरोसा मत करो। पकौड़े तू ही तो दे रहा था, पलट गया। अब एक गिरगिट इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी तू बदल गया साले। लोगों में नफरत फैली पड़ी है, तू दुश्मनी फैला रखी है। क्या है ये? हमें दुश्मन की जरूरत क्या? हमने जर्नलिस्ट के नाम पे पाल रखा है गोदी मीडिया साली। बात तो सही है। अब कल मैं तुम्हें अपडेट देके गया था कि जुबैर ने रात भर में बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज को डिबंक किया था।
तो जब ये बात हुई तो उस पे भी इसने बोला कि जो ये यहाँ पे कर रहा है फालतू की बकवास, वो इसकी ग्राउंड रियलिटी भी रहती है। तो भाई एक पढ़े लिखे गवार की तरह बात करेगा? नहीं, गवार की तरह बात करेगा। ये इसको पाकिस्तानी IAS कल तक तारीफिंग पे थे ये। थैंक यू सुबेर, हमारा काम इजी करने के लिए, डिबंक करने के लिए, हमारे पे क्वेश्चन ना उठे, बना दिया। और भाई साहब बातें सुन रहे हो उसकी, ये नफरत फैलाने वाले को बोलना चाहिए, कॉल आउट करना चाहिए। जो लोगों को ट्रोल करते हैं सिर्फ अपना हाइप बनाने के लिए, ये चाहते हैं हम लोग आपस में बिखर जाए, लड़ जाए, डिवाइड हो जाए, और हम आपस में लड़ते रहे। जब हम लोग यूनिटी के, मैं कहा तू तो चुप रहे पकौड़े, और अपनी बहन को साथ में चुप करा। ये पकौड़ी, ये पापा की बेटी रूबिका लियाकत, इसने तो भाई डिफेंस, होम मिनिस्टर सब अपने नाम कर ली। मेरे को तो लगता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी यही है। यूं तो शुरू कल पूरी रात भर से दिन भर तक में पुंछ में एक बैक टू बैक LOC क्रॉस फायरिंग सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ के किया गया। बच्चों की, सिविलियंस की, लोगों की डिलीशन हो गई। युद्ध शुरू, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इसको कोई कॉल आउट करे ये तो ब्लॉक करके निकल लेंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है। गोदी मीडिया गोद में बैठी है, सेफ है। बट अगर कोई खबर करे, ऑल आइज ऑन पुंछ, या फिर अपना बाकी लोग जो कॉल आउट करते भाई यहाँ पे अभी भी चल रहा है, इस बारे में मीडिया क्यों नहीं कवर कर रही? क्योंकि हर जगह पे तो बैनर लगाने थे कि मिशन सिंदूर में मोदी जी साथ गए थे, बैनर लगाने शुरू कर दिए। ये सब ये बकवास कर रहे हैं। मतलब लेजिट कल के दिन में जब ये पुंछ वाला चीज़ चल रहा था और कोई भी मीडिया कवर नहीं करी थी, राहुल गांधी से पूछा गया कि ये जो करा है 9 जगहों पे अटैक टारगेट करके, उसमें क्या है? तो उसने एक लाइन में बोल के बंद कर दिया, मिस्टर शर्मा ट्रोल है राइट विंग का। वो बंदे देखो खुशी ही नहीं दिख रही। अरे खुशी किस बात की मनाए? सिविलियन तो अभी भी दाव पे लगे पड़े हैं, किस बात की खुशी मनाए? तूने ये सवाल तब क्यों नहीं किया था जब मोदी जी और नीतीश जी नाच हंसते हंसते समारोह कर रहे थे? तब तो नहीं आया था, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वहां पे एक बंदा कंसर्न है कि देश के लोगों की जान अभी भी रिस्क पे है, तेरे को ये प्रॉब्लम है कि अपोजिशन कोई बोल नहीं रहा, जबकि अपोजिशन अभी भी तुम्हारा सपोर्ट दे रहा है। तुम जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हो, रूलिंग को जो सपोर्ट करना चाह रहे हो। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग थी, अपोजिशन रूलिंग सब मिलकर बैठे हुए थे। एक बंदा मिसिंग था लास्ट मीटिंग की तरह। कौन था? गेस कर लो। कौन सवाल पूछने आया? सवाल पूछने गया कोई तो खारगे जी बोले कि भैया अभी वो समय नहीं, देश के हालात गंभीर है, तो इसको हम बाद में बात कर लेंगे, बाद में सवाल जवाब कर लेंगे, अभी इस पे फोकस करो। खुश क्यों नहीं हो भाई तुम? तू तो दिख रहा है ना खुश। तूने ही ये मिस इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी थी ना कि कौन सा इंडियन जेट क्रैश किया है पाकिस्तान में, जबकि इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। बाद में डिलीट मार के चला गया तू। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा तू नहीं था? कौन था वो? शिव अरोड़ा था। अच्छा ये साले गोदी मीडिया बोल देंगे फिर जुड़ जाएंगे ये। सुशांत सिन्हा खुश नहीं। अरे किस बात की खुशी मनाए? पालगांव में जो लोग आए थे वो आज तक पकड़े नहीं गए, तुमसे सवाल होता नहीं। अभी जो आर्मी कर रही है उसका क्रेडिट तुम दे रहे हो, पॉलिटिक्स तुम कर लो। भाई पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं कि देश गंभीर हालतों में, तुम उनसे ज्यादा गोदी मीडिया बन के बैठ गए हो। भाई पता नहीं कितना पैसा मिलता तुम्हें। सांप को पाल रहा था। करे इकबाल, मेरे को जहां तक सुनने में आया शायद ये टीचर था, कश्मीरी था, आतंकवादी बना दिया बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी वेरिफिकेशन के। नेशनल टीवी पे इन्होंने न्यूज चलाया। क्यों चलाया? तुम्हारे पास सबूत क्या थे? और सबूत नहीं थे तो केस होना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है, और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला के किसको फायदा होगा? कहां से आया? जम्मू कश्मीर की पुलिस बोली कि भैया ये गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत है। क्या किया? माफी नामा आया किसी का? और माफी दे भी देंगे, क्योंकि फिर इनको यही हरकतें करनी होती है। कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? इस बंदे की जान चली गई जो हुआ है पूंछ में। अब बताओ इसमें गलती किसकी? पाकिस्तान वाले तो करके चले गए, अपने देश में इसको बता दिया बिना क्रॉस चेक किए। उसकी फैमिली घायल पड़ी है, वो इंसाफ मांग रही है। कौन लेगा? इनको तो वो है, क्योंकि न्यूज रूम में तो इन्होंने पहले रूम बना रखा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को हो भी जाएगी तो तुम और मैं हैं, ये तो अपने स्टूडियो में चिल्लाते रहेंगे हम जीत गए, हम जीत गए। वहां पे वो चिल्लाते रहेंगे हम जीत गए, हम जीत गए। बात तो सही है।